2 साल लिव इन में रहने के बाद डिंपल और पवन को अब लगने लगा था कि वे सिर्फ एक दूसरे को झेल रहे हैं। अब उनके बीच पहले जैसा कुछ नहीं बचा। दोनों ने माना कि रिश्ते ज़्यादा खराब हो इससे पहले दोनों को अलग हो जाना चाहिए। उन्होंने ये फैसला मनपसंद कैफ़े में अपनी पसंदीदा ब्लैक कॉफ़ी पीते हुए की और तय किया कि जिस तरह उन्होंने अपने मिलने को सेलिब्रेट किया था उसी तरह अपने बिछड़ने को भी सेलिब्रेट करेंगे। और हाँ, उसके बाद वे दोनों कभी भी एक पल के लिए भी एक दूसरे को ज़िंदगी में दखल नहीं देंगे। आज उनके रिश्ते का अंतिम दिन था। दोनों को शाम में मिलना था। पवन को समय और जगह के बारे में डिंपल को जानकारी देनी थी जहां वे अपने बिछड़ने के इस पल को सेलिब्रेट करने वाले थे। पवन आज देर तक सोया रहा। नींद खुली तो सुबह के 8 बज रहे थे। मतलब यह कि आज डिंपल उसे जगाने नहीं आई थी। हर रोज़ उसकी सुबह उसकी पसंदीदा कॉफ़ी के साथ डिंपल के बाहों में होती। डिंपल को उसे जगाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती। वे उसके सिर के पास बैठकर उसके बालों में उंगलियां घुमाती, उसके होठों पर अपने नरम होंठ रख देती और हौले से किस कर लेती और फिर गालों पर हल्की थपकी देती। धीरे धीरे पवन नींद की दुनिया से बाहर आता है और खुद को सिकोड़ता हुआ उसकी बाहों में समा जाता और फिर डिंपल उसके हाथों में कॉफ़ी थमा देती। वो कॉफ़ी पीते हुए डिंपल को निहारने लगता और डिंपल अक्सर इस वक्त असहज ओह तो जाने से पहले मैडम ने एक कॉफ़ी तक नहीं पूछा। पवन ने खुद से हल्की अंगड़ाई लेकर वो नीचे उतरा। वजन टूट रहा था। लॉन तक गया। डिंपल डिंपल की 2 बार आवाज़ लगाई। शायद डिंपल जा चुकी है, उसने खुद से कहा। फ्रेश होने के बाद पवन भी ऑफिस के लिए निकल गया। लंच टाइम में उसने डिंपल को फ़ोन किया और बताया कि वे दोनों शाम हजरतगंज में मिलेंगे। कुछ देर वहां गुजारने के बाद वे मरीन ड्राइव चले जाएंगे जहां गपशप करेंगे, फिर लौटकर रूम पर केक काटेंगे और फिर रात 12 बजे एक दूसरे से हमेशा के लिए अलविदा कहेंगे। पवन ने मोबाइल पर ही यह शिकायत भी की कि उसने अंतिम दिन सुबह कॉफ़ी क्यों नहीं दी उसे और मुआवजे के बतौर रात में जाने से पहले डिंपल उसकी पसंदीदा कॉफ़ी अंतिम बार उसके लिए बनाएगी। ये भी तय कार्यक्रम में पूरे हक से पवन ने जोड़ दिया। डिंपल ने उसे बदमाश कहा और शाम को मिलते हैं बोलकर फ़ोन काट कर दिया। पवन का आज दिल नहीं लग रहा था। वह ऑफिस में 2 बार अपने बॉस से डांट खा चुका था। उसने डिंपल को फ़ोन कर इसकी जानकारी दी तो डिंपल तेज से हंस पड़ी। इतनी तेज कि उसके ऑफिस में भी उसे डांट पड़ गई। हुआ ये कि उसी समय उसके बॉस सामने केबिन से निकल रहे थे। डिंपल ने कुछ देर बाद ये बात पवन को फ़ोन पर बताई तो पवन ने कहा, एक तो तुम अलग हो रहा है और मेरी नौकरी भी लेकर ही मानोगी। अगर मैं दोबारा हंसा तो मेरी तो नौकरी गई। फिर दोनों हंस पड़े। पवन को लग रहा था कि सिर्फ उसका ही मन ऑफिस में नहीं लग रहा है तो डिंपल का भी यही हाल था। दोनों ने एक दूसरे से मोबाइल चैट शुरू कर दिया। आज पवन को डिंपल से बहुत कुछ पूछना था। वो चैट पर सवाल किए जा रहा था। डिंपल तो मानो मौका ही मिल गया। उसने मैसेज डाला, अच्छा तो अलग होने के दिन इतने सारे सवाल, 2 साल में तो कुछ नहीं पूछा तुम मुझसे। पवन ने जवाब भेजा, तुमने मौका ही कहाँ दिया। डिंपल ने मैसेज में चुटकी ली। शाम को दोनों हजरतगंज में मिले।
दुधिया रोशनी में खुले आसमां के नीचे एक दूजे की बाहों में बाहें डाले वे लव लेन में घूमते रहे। पवन ने पुरानी बातें याद करने की कोशिश की तो डिम्पल ने उसे उन बातों को दोबारा याद न दिलाने की हिदायत दी। डिम्पल ने कहा कि अब वे रिश्ते ख़त्म कर रहे हैं और पुरानी बातें ताज़ा करने से दुख ज़्यादा होगा और वो फ़िलहाल दुखी नहीं होनी चाहती। फिर दोनों मरीन ड्राइव पहुँचे और एक कोने में जा बैठे। आज पूर्णिमा की रात थी। आसमां में चांद पूरा था। दोनों हाथों में हाथ डाले उस पूरे चांद को निहारते रहे। डिम्पल ने पवन से कहा, सुनो। पवन ने जाने किस दुनिया में खोया था। डिम्पल ने दोबारा थोड़ी तेज आवाज़ में बोला, सुनो पवन। इस आवाज़ के साथ पवन अपनी ख्वाबों की दुनिया से बाहर आया। हाँ बोलो। चांद आज बेहद खूबसूरत है ना? डिम्पल ने पूछा। शायद वो खामोशी को तोड़ना चाह रही थी या शायद उसे यही पूछना था। पवन ने एक बार चांद को देखा और फिर डिम्पल की तरफ। हाँ बिल्कुल तुम्हारी तरह, तुम नहीं सुधरोगे। डिम्पल ने हमेशा की तरह यह वाक्य जोड़ दिया। हाँ मैं नहीं सुधरूंगा। पवन ने भी हर बार की तरह इसे दोहराया और दोनों हंस पड़े। अच्छा सुनो, ये चांद कभी आधा और कभी पूरा क्यों होता है? क्या यह अच्छा न हो कि या तो आधा ही रहे या फिर पूरा? पवन इस सवाल का जवाब देना चाहता था, बल्कि वह चाह रहा था कि कोई ऐसा सवाल करे जिसके जवाब में वो अपने दिल की सारी बातें उसके सामने रख दे, जिसका अब तक उसे मौका नहीं मिल पाया था। और आज उस खूबसूरत चांद के जिक्र के जरिए वो मौका पवन को मिल गया था। दोनों अपने साथ के अंतिम दिन को सेलिब्रेट करने के लिए हजरतगंज में मिले। लवलेन में घूमते हुए मरीन ड्राइव पहुँचे और एक कोने में बैठ गए। आज पूर्णिमा की रात थी। चांद पूरा चमक रहा था। चांद को निहारता हुए डिम्पल ने वो सवाल कर दिया था जिसका जवाब शायद काफ़ी दिनों से पवन देना चाहता था। पवन ने डिम्पल की आंखों में देखते हुए जवाब देना शुरू किया। डिम्पल, तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे कितना खुश थे हम? डिम्पल ने हाँ मैं जवाब दिया और साथ में बोल पड़ी, पर तुम उन बातों में क्यों ले जा रहे हो? मेरा सवाल अलग है। पवन बोल रहा परा। मैं उसका ही जवाब दे रहा हूँ। डिम्पल, तुम सुनती ही नहीं हो। डिम्पल ने कहा, अच्छा बाबा बताओ, पर ज़्यादा घुमाओ नहीं। ओके, मैं सीधे पॉइंट पर आता हूँ। तो हमने कस्में खाई थी कि हम हमेशा साथ साथ रहेंगे, पर आज क्या हो रहा है? तुम समझ रही हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। इसमें खुशी और गम, मिलना और बिछड़ना दोनों लगा रहता है। मतलब कुछ भी एक सा नहीं रहता। अगर सब एक सा ही रहता तो आज हम बिछड़ते ही क्यों है न? डिम्पल कुछ जवाब नहीं दे पा रही थी। वो बस सुने जा रही थी। पवन को निहारे जा रही थी। उसकी आंखें आंसुओं से डबा लग रही थी। पवन का जवाब अभी पूरा नहीं हुआ था, पर डिम्पल ने उसे बीच में ही रोक दिया। पवन, क्या हम अब एक दूसरे को अलविदा कह सकते हैं? क्यों, क्या हुआ? अभी तो केक भी काटने का प्लान था। नहीं, वो मुझसे नहीं हो पाएगा। पर क्यों? पवन प्लीज़ जिद ना करो। समझो, मैं फिर कमज़ोर पड़ जाऊंगी, बल्कि कमज़ोर पड़ने लगी हूँ। पर अब मैं कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती। तुमसे बेहतर मुझे कौन समझ सकता है? तो मेरा साथ दो पवन। पवन प्लीज़ इस बात को यहीं रोक दो और मुझे हक करो और जाने की इजाज़त दो।
हमारे साथ का सफ़र शायद यहीं तक था। पवन कुछ देर के लिए खामोश हो गया। वो डिम्पल को कुछ देर उदासी भरी निगाहों से निहारता रहा। डिम्पल नज़रें नीचे गहराई अपने अंगूठे से ज़मीन पर कुछ बनाती रहे। कुछ देर बाद खामोशी तोड़ते हुए पवन ने कहा, इट्स ओके, तो रूम पर चले। नहीं पवन, आज और यहीं से हमें अपना सफ़र अलग करना होगा। तो चलो, छोड़ देता हूँ तुम्हें, पर रात के 10 बजे है। कहाँ जाओगे इस समय तुम? मेरी दोस्त यहीं पास में ही रहती है, मैं उसे बुला लेता हूँ। ठीक है, मैं उसके आने तक रुक जाता हूँ। नहीं पवन, प्लीज़ तुम जाओ। पवन उसे और दुखी नहीं करना चाहता था। उसने वहाँ से जाना ही बेहतर समझा। पवन चला गया। पवन बहुत तसल्ली से डिम्पल के सवाल का जवाब देना शुरू करता है, बल्कि वह इस जवाब के बहाने अपने रिश्ते को दोबारा पा लेने की कोशिश करना चाहता है। पर शायद डिम्पल अभी इसके लिए तैयार नहीं है। वह जिद करती है कि पवन अब जवाब देना बंद कर दे और उसे जाने दे। पवन को जाते देख डिम्पल की आंखें छलछला आई। वह अपनी ज़बान खोलती है। शायद वो पवन को आवाज़ देना चाहती है, पर आवाज़ ज़बान के भीतर ही कहीं दबकर रह जाती है। वह बाहर नहीं निकलती। पवन जैसे ही कार स्टार्ट करता है, डिम्पल तेज़ तेज़ रोने लगती है। पवन उसके सामने से चला गया। वो उसे रोक क्यों नहीं पाई। वो दौड़ पड़ती है बदहवास कुछ दूर, फिर अचानक रुक जाती है। खुद को थोड़ा संभालती है। ये मैं क्या कर रही हूँ? पर मैं पवन को क्यों जाने दे रही हूँ? नहीं, कुछ गलत हो रहा है मेरे साथ। मेरे नहीं, मैं सब ठीक कर दूँगा, वह मन में बड़बड़ाती है। वह अपना मोबाइल निकालती है और सबसे ऊपर जो नंबर दिखता है वह डायल कर देती है। उधर से पवन की आवाज़ आती है, हाँ डिम्पल बोलो। कहाँ तक पहुँचे हो पवन? बस अपनी गली में हूँ। मतलब घर तक नहीं पहुँचे हो ना? नहीं, बताओ। पवन, एक बात बोलूँ? हाँ बोलो। मैं चाहती हूँ यह चाँद यूं ही पूरा रहे। पर चाहने से क्या होता है डिम्पल? बहुत कुछ होता है पवन, मैं समझा नहीं। तुम समझ रहे हो पवन, तुम अच्छी तरह से समझ रहे हो। मैं वही कह रही हूँ जो तुम सुनना चाहते थे और जिसके लिए तुम मुझे इतना सब समझा रहे थे। डिम्पल का गला रूंध आया था। वह ज़्यादा बोल नहीं पाई। फ़ोन पर फपक पड़ी और उसने फ़ोन काट दिया। अचानक उसके चेहरे पर कोई तेज़ रोशनी पड़ी। सामने उसकी फेवरेट कार खड़ी थी और उसका ड्राइवर गेट और अपनी बाहें खोले उसका इंतज़ार कर रहा था। वो दौड़ी और उसके से लिपट गई, चूमने लगी। पूरे चांद के नीचे उनका अधूरा होता रिश्ता फिर पूरा हो गया था। दोनों ने ऊपर देखा, चांद को फ्लाइंग किस भेजी, एक दूजे को किस किया और निकल पड़े नए सफ़र।